हेलो गाइस एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेरा मेरा साथ रहे सीरियल के फुल एपिसोड के बारे में कि आज आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होगी सक्षम के गुस्से से। जी हाँ, आपको देखने को मिलेगा जो सक्षम है वो गुस्सा करते हुए गोपिका से कहेगा कि हम लोग मुंह दिखाई की रस्म के लिए नहीं जाएंगे, आशी ही सभी घर वालों का परिचय देगी और सक्षम और गोपिका मुंह दिखाई की रस्म के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे मिथिला जो है उसे संदेह हो जाता है, उसे शक हो जाता है क्योंकि वो जानती है कि गोपिका बहू निडर, साहसी और किसी भी बात को मुंह पर कह देने वाली है। सो ऐसे में वो तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती। अगर उसे ये सारा सामान चाहिए था तो वो हमें बता देती। दूसरी ही तरफ आशी की माँ रमीला ज्वेलर के यहाँ से हार खरीद कर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और जब वो शॉप से निकल ही रही होती है इतने में ही जो चिराग है वो अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पे भूल जाता है और वो दुकानदार चिराग को आवाज़ देता है, लेकिन चिराग आगे निकल जाता है एंड रमीला जो है वो उसे सुन लेती है और कहती है कि वे हमारे ही दामाद हैं, उनका नाम चिराग है, तो ये क्रेडिट कार्ड आप मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगी। लेकिन जो ज्वेलर है वो पहले मना करता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं दे सकता, लेकिन फिर वो कहती है कि अरे वो मोदी खानदान से ही है और हम मोदी खानदान में ही हमारी दोनों बेटियों की शादी हुई है। कहता है हम तो सक्षम जी का है। इसके बाद रमीला कहती है कि हमने कहा तो हमारी दोनों बेटियों की शादी मोदी परिवार में ही हुई है, सक्षम और चिराग ये दोनों हमारे दामाद हैं। इसके बाद रमीला ज्वेलर के हाथ से कार्ड छीन लेती है और सोचती है कि सक्षम का क्रेडिट कार्ड चिराग के पास कैसे आया। अब भाई दूसरी तरफ चूंकि आशी ने ही वो कुरियर मंगवाया था तो ऐसे में वो अपने सामान को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो छुपते छुपाते अपने उस सामान को चेक करने के लिए जाती है। जैसे ही आशी उन बॉक्सेस में हाथ मारती है ठीक वहीं पर मिथिला उसे देख लेती है और आशी घबरा जाती है। ऐसे में मिथिला को शक तो पहले ही था, अब उसका शक यकीन में बदलने लगता है। दूसरी तरफ गोपिका अपने कमरे में निराश हुई होती है और इसी बीच बा उसके कमरे में आ जाती है। इसके बाद गोपिका से बा कहती है कि बेटा गोपिका तुम निराश क्यों हो, मैं जानती हूँ कि तुम फंक्शन में नहीं जा पाई इसलिए तुम निराश होगी। लेकिन गोपिका कहती है नहीं बा, मैं इसलिए निराश नहीं हूँ। गोपिका बताती है कि मैं अपनी सास यानी कि मिथिला की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी, उनकी दी हुई जिम्मेदारी को मैं नहीं निभा सकी, इसलिए मैं उदास हूँ। पर कोई बात नहीं, आगे और मुझे अवसर मिलेंगे और मौके मिलेंगे और मैं जानती हूँ कि आशी बहन मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। इसके बाद बा पूछती है गोपिका तुम्हें और कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे साफ साफ तुम कह सकती हो। इसके बाद गोपिका घबराते हुए बताती है कि मैं जब से घर में आई हूँ सक्षम जी मुझसे थोड़े निराश से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बा गोपिका को समझाते हुए कहती है कि सक्षम का दिल बड़ा ही नरम है, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है तो ऐसे में पति पत्नी को एक दूसरे को समझने में देर लगती है और मुझे पूरा विश्वास है जैसे ही सक्षम को ये पता चलेगा कि तुम कितनी सुशील, सुंदर और कुशल हो तो ऐसे में सक्षम तुमसे ज़्यादा समय तक नाराज़ नहीं रह पाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद बा गोपिका को अपने गले लगा लेती है और इसी बीच आशी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है बा से कि बा मुझे गोपिका से कोई काम है तो क्या मैं गोपिका को अपने साथ ले जाऊँ। तो बा कहती है तुम उसे ले जा सकती है। गोपिका आशी के साथ चली जाती है। आशी गोपिका को अपने रूम में लाने के बाद उसे बताती है कि उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसे बहुत सारा काम करना है, बहुत ज़्यादा वो बिज़ी है और ऐसे में वो अकेले ये सब मैनेज नहीं कर पाएगी, तो तुम क्या उसे थोड़ी हेल्प दोगे। बाद जो आशी है वो आराम से लेट जाती है एंड जूस पीने लगती है और गोपिका से कहती है कि तुम मेरे पैर दबा दो, चूँकि मुझे बहुत सारा काम करना है तो ऐसे में मैं थक जाऊँगी, इसलिए मेरे पहले ही तुम पैर दबा दो। और गोपिका आशी के पैर दबाने लगती है। लेकिन इसी मौके पर मिथिला की वहाँ पर एंट्री हो जाती है और मिथिला 2 मिनट तक शांत खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है कि कैसे आशी तो मज़े ले रही है और गोपिका उसके पैर दबा रही है। इसके बाद थोड़ी देर में ही अचानक से जो मिथिला है वो चिल्ला पड़ती है और गोपिका से कहती है बस रुको, और आशी से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। और आशी घबराकर मिथिला से बताती है कि गोपिका ने ही उसे फोर्स किया था कि वो उसके पैर दबाए, गोपिका ही उसके पीछे पड़ी हुई थी। गोपिका ने ये कहा था कि आशी दीदी आप थक जाएंगी, आपको बहुत सारा काम है तो मैं आपके पैर दबा देती हूँ। इसके बाद मिथिला गोपिका से कहती है कि आज के बाद तुम आशी का कोई भी काम नहीं करोगी। इसके बाद आशी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होने लगती है और साथ ही अपनी मम्मी को यानी कि रमीला को वीडियो कॉल करती है
और उसे कहती है कि आज तो माँ मैं बस पकड़ी ही जाती, अगर आपने मुझे वो आइडिया नहीं दिया होता कि मैं गोपिका का नाम वहाँ पर लिख दूँ तो आज तो वो मिथिला यानी कि मेरी सास मेरी वाट लगा देती। इसके बाद भी रमीला जो है वो आशी को सावधान रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम सतर्क रहना, मिथिला बड़ी ही चालाक है। आशी रस्म के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है एंड जैसे ही वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है, ठीक सामने से मिथिला आ रही होती है। मिथिला जानबूझकर आशी के दुपट्टे पर वो चटनी डाल देती है जिससे उसका दुपट्टा ख़राब हो जाता है और मिथिला कहती है कि वो गलती से उससे गिर गया। इसके बाद मिथिला आशी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं गोपिका बहू से कहकर तुम्हें दूसरा दुपट्टा जो शॉपिंग की थी उस शॉपिंग के माल से तुम्हें दूसरा दुपट्टा दिला दूंगी। इसके बाद मिथिला ने सभी घर वालों को जहां पर वो शॉपिंग के आइटम्स रखे होते हैं उस कमरे में बुला लेती है। सभी घर वाले सोच रहे होते हैं कि मीडिया वाले तो नीचे इंतज़ार कर रहे हैं और मिथिला जिन्हें उन्हें यहाँ पर क्यों बुला लिया। साथ ही गोपिका भी ये कहती है और हाँ ये सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है। थोड़ा गुस्से में सक्षम कहते हैं कि और कहाँ रखा होगा, तुम्हारा ये तो सामान है, यही रखा होना चाहिए। इसके बाद मिथिला गोपिका से कहती है कि आशी का दुपट्टा ख़राब हो गया है तो ऐसे में तुम आशी बहू को दे दो। अब भाई चूंकि गोपिका ने तो वो सामान मंगवाया नहीं है, ये सामान मंगवाया था आशी ने, तो ऐसे में जैसे ही गोपिका दुपट्टा ढूंढने लगती है तो वो कई सारे डब्बों को देखती है लेकिन उसे दुपट्टा नहीं मिलता। इसके बाद आशी जो है वो सजेस्ट करती है कि नीचे वाले डब्बे में चेक करो, उसमें दुपट्टा होगा और मिथिला ये सब देख रही होती है। इसके बाद भी जब उसे दुपट्टा नहीं मिलता तो आशी खुद आकर उस डब्बे में से दुपट्टे को निकालती है और जैसे ही वो उस डब्बे में से दुपट्टे को निकालती है तो उसे एक चीप क्वालिटी का दुपट्टा मिलता है जिसका डिज़ाइन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और आशी कहने लगती है ये दुकान वाले भी ना कितनी चीप क्वालिटी का दुपट्टा मंगवाया है, मैंने तो इतने अच्छे दुपट्टे मंगवाए थे लेकिन उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं भेजा, कितना घटिया सामान उन्होंने भेजा है। इस बात के साथ सभी लोग इस बात को सुन लेते हैं और आशी का सच सबके सामने आ जाता है। इसके बाद मिथिला आशी के मुंह से ही सारा सब कुछ सच निकलवा देती है। मिथिला कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि गोपिका तो ऐसा कर ही नहीं सकती, आशी ने ही बिल पर गोपिका का नाम लिखा है और 11 लाख का सामान आशी ने ही मंगवाया है। सबके सामने सच लाने के लिए उसे ये नाटक करना पड़ा। एंड गाइज अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आशी का सच सबके सामने आ चुका है तो ऐसे में गोपिका को ही मौका मिलेगा सबका परिचय कराने का। लेकिन इस सब के बाद आशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो गोपिका से अपना बदला लेने की ठान लेती है। तो ऐसे में चूंकि गोपिका ने भी इंग्लिश में परिचय के लिए अपनी प्रिपरेशन नहीं की है तो ऐसे में आशी अपना बदला लेने के लिए गोपिका को गलत इंग्लिश पढ़ा देगी जिससे गोपिका और मोदी परिवार की इज्जत पर दाग लग जाए। अब देखना ये होगा कि क्या आशी की ये चाल सफल हो पाएगी, क्या आशी गोपिका से अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगी, ये सब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सीरियल तेरा मेरा साथ रहे के एपिसोड्स टीवी से पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन।